महाराज जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, युवावस्था में हर किसी के अब सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाता है। आपने ये कब सोचा होगा कि भी मैं एक आध्यात्मिक गुरु बनूंगा, दुनिया को हम आध्यात्म का, धर्म का और संस्कृति का पाठ पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना के साथ सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि सभी सुखी हों, आनंदित हों। और इस कार्यक्रम में हम लोग शामिल हो रहे हैं एक अच्छी चर्चा के लिए। और जैसे आपने पूछा है मेरे से कि मेरी क्या ऐसा कुछ बनने की रुचि थी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ उस तरह की प्रतिभा कहिए या फिर उनकी रुचि कहिए, आध्यात्मिक रुचि बचपन से ही थी। इस तरफ आने का उस रूप में तो कभी अवसर नहीं मिला कि मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन ये बात जरूर मन में थी कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर मुझे चलना है और आध्यात्मिक ग्रंथों को ही मैं महत्व दूंगा। साथ में ये रुचि थी कि समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो करूं। ऋषियों का जो जीवन चरित्र है वो मुझे बहुत प्रभावित करता रहा। उसके कारण मेरा पूरा ध्यान जो है, चाहे वो मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है, उस सब का मतलब यही था कि अध्यात्म के प्रति रुचि होने के कारण इस तरफ चलता रहा। और एक समय आया जब मैं उत्तर काशी में अपनी साधना में था, तो उस समय हमारे सदगुरु ने हमको ये प्रेरणा दी कि जो कुछ आपने जाना है, जो कुछ आपके पास है, वो दुनिया को बांटने का प्रयास कीजिए। और उससे पहले ये कार्य करना आवश्यक है कि आप पूरे देश का भ्रमण करें, पूरे देश में जाएं, लोगों की स्थितियों को देखें और इस बात को समझें कि अध्यात्म उन लोगों के जीवन में क्या लाभ दे सकता है। दूसरों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं वो कितने उपयोगी हैं और कितने सहयोगी हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके वहां काम करिए जाकर। तो फिर मैं 1 वर्ष के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा 1 वर्ष घूमा और गांव से लेकर घर घर जो गरीबी और जिस लाचारी में जिस तरह से लोग जीते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक क्रांति क्या हो सकती है, क्योंकि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वही व्यक्ति को ऊंचा उठा सकते हैं। हर व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होता है, उसी के अनुसार उसका लाइफ स्टाइल बनता है, उसी तरह वो सोचता है, उसी तरह से वो काम करता है। तो उसमें हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से क्या योगदान दे सकते हैं, इस भावना को ध्यान में रख करके भ्रमण किया। फिर उसे समझने के बाद फिर मैं अपने सदगुरु से मिला। उन्होंने मेरे से कहा कि आप जितना सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और साधारण उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं, उस तरह से समझाइए और नकली उदाहरण कोई नहीं देना। हो सके तो इतिहास का सहारा लीजिए कि जिससे जो है सत्य का प्रचार सत्य के द्वारा ही किया जा सके। तो उस तरह से यात्रा चली। महाराज जी, भारत को ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश कहते हैं। ऋषि प्रधान इसलिए क्योंकि हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने पूरी दुनिया को आध्यात्म का और धर्म का संदेश दिया, आज भी दे रहे हैं। और करोड़ों करोड़ों भक्त भी होते हैं संतों के, गुरुओं के। लेकिन दुर्भाग्य से जब गुरु बना लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं। और अभी खासतौर से पिछले अगर हम 4-5 साल की चर्चा करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जिनके करोड़ों भक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तो ऐसे में सच्चे गुरु की पहचान कैसे होगी? देखिए, गुरु की पहचान से ज्यादा सबसे पहले तो आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ऊंचा उठाना है। जहां से भी उसे मार्ग मिला उससे अपनी प्रगति तो करे, लेकिन गुरु द्वार है, वो दीवार नहीं बनना चाहिए। आपको ईश्वर की तरफ ले जाने का माध्यम तो बने, लेकिन ये नहीं कि आप गुरु को पकड़कर बैठ जाएं और ईश्वर तक न पहुंचे। रही बात यह कि कुछ लोगों के द्वारा जो भी कुछ गलत हुआ है उसका प्रभाव जरूर समाज में आया है। उसमें कुछ लोग गलत थे भी सही
कुछ लोगों के साथ कुछ षड्यंत्र भी थे, और जहां कहीं षड्यंत्र हुए तो ऐसे में सबसे ज्यादा अगर किसी को भोगना पड़ता है तो जनता को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब जनता का मनोबल टूटता है तो सबसे पहले तो एक बड़ी बात यह होती है कि लोग जो है वो नास्तिक होने की तरफ जाने लग जाते हैं और गुरुओं से भी दूर होने लग जाते हैं। ऐसे में मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भारत में अगर हम देखें तो गेरुए वस्त्र पहनने वाले लोगों की संख्या भी लाखों में है। मतलब अगर हम कहें 65 लाख के लगभग भारत के अंदर वे लोग हैं जो इस काषाय वस्त्र को धारण करने वाले लोग हैं। उनमें से कितने वे लोग हैं जो समाज को प्रगति की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें से अगर 2 या 4 लोगों के प्रति ऐसी कोई चीज आ गई, क्योंकि गिरावट समाज में हर जगह है, हर जगह आपको अच्छे बुरे लोग मिल जाएंगे, हर क्षेत्र में, हर प्रोफेशनल होकर भी कोई काम करता है तो प्रोफेशन में भी आपको कोई ना कोई लोग ऐसे मिलेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता कि एक व्यक्ति अगर गलत हुआ तो हमारा विश्वास टूट जाए। पर जी जो व्यक्ति गलत प्रूव हुए वो 65,000 में से साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो बापू आसाराम, राम रहीम, रामपाल, नित्यानंदा, ऐसे ऐसे लोग थे जिनके करोड़ों भक्त थे। हाँ, लेकिन वो करोड़ों लोगों पर असर भी उतना ही आया है, लेकिन उसका परिणाम में समाज में जहाँ समाज जो है पीछे जाता है वो तो एक बात होती है। लेकिन इसको हम ये नहीं मान लेना चाहिए कि अगर हमारा देश जो है 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं तो उसमें से जो है इन 2 या 4 लोगों के कारण जो है हमारे लोगों का मन टूट गया होगा या पीछे चले जाएंगे। ऐसी स्थितियां आगे भी आएंगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आगे लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। हर प्रोफेशन में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। अगर यहाँ पर भी ऐसे हुए हैं तो जितना लोगों ने नकारा है, उनको धुतकारा है और आसमान से जमीन पर बिछा करके उनको जो है कब्र में लेटा दिया कि वो अपने सामने ही अपने सम्मान को मरतबा देख रहे हैं, जहां जाकर के बैठ गए हैं, ये तो तिल तिल करके मरने वाली स्थिति है। तो सजा तो समाज ने दी है, लेकिन इसका प्रभाव समाज में जरूर दुखद आता है। हमें उसी स्तर पर जो है उस चीज को संभालने की कोशिश भी करनी चाहिए और अपनी आस्था जो है ईश्वर की तरफ ज्यादा ले जाने का प्रयास करें। इस बात पर ध्यान न दें कि वही जो है हमें तारक था, वही हमारा कल्याण करने वाला था। वो एक सीढ़ी है जो आपको आगे ले जाने के लिए उपयोगी है। सीढ़ी मंजिल नहीं हो सकती, गुरु मंजिल नहीं हो सकता। गुरु जो है वो एक साधन है। इसलिए आप नौका में बैठिए, पार लगिए। पार लगने के बाद नौका का धन्यवाद करना चाहिए। नौका से संबंध भी बना के रखें क्योंकि फिर से आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन नौका मंजिल नहीं है। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। समस्या वहां आ जाती है कि जहां हम लोग ये मानने लग जाते हैं कि गुरु जी ही तारने वाले हैं, जिलाने वाले हैं, गुरु ही सब कुछ हैं, क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने आश्रमों का मार्ग तो दिखा रहे हैं, भगवान का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं। कान फूंकने का काम तो कर रहे हैं, प्राण फूंकने का काम नहीं कर रहे हैं। जहां कान फूंकने का काम होगा और अपने आश्रम का रास्ता दिखाया जाएगा भगवान का छोड़कर, तो वहां पर इस तरह से घाटे का सौदा होगा ही। मतलब ये भक्तों को भी चोट पहुंचेगी, गुरु को तो चोट पहुंचनी है। आपने आश्रम की बात की महाराज जी। संतों की एक परंपरा थी जिसमें राम सुखदास जी महाराज और डोंगरे जी महाराज जैसे संत थे जिन्होंने कभी अपने पैसे को हाथ नहीं लगाया या कभी बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए। लेकिन आज के संत बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं। लोगों को तो संदेश देते हैं कि मोह माया ममता सब त्याग दो, पैसा सब छोड़ दो, और खुद बड़े बड़े आश्रमों में रहते हैं। देखिए, बड़े आश्रम में रहना या छोटे आश्रम में रहने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपकी आसक्ति कितनी है और आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या दृष्टि लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि आश्रम कोई भी है वो क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। आश्रम एक प्रयोगशाला है, जिस प्रयोगशाला में मनुष्यता का विकास करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है, जहां आकर के वे लोग जो है अपना आध्यात्मिक विकास करें,
जहां आकर वो सीखें और सीखने के बाद में अपने जीवन में जाकर, अपने गृहस्थ में, अपने समाज में जाकर अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जी सकें। क्योंकि ये अशांति का युग चल रहा है, ये बहुत तनाव का युग चल रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लोगों की नींद कम हो रही है, लोगों के घर का प्रेम टूट रहा है, लोगों के रिश्ते भंग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा सबका ये फर्ज बन जाता है कि हम जो है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है वो उस तरह से किसी काउंसलर के पास नहीं जाते, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर नहीं बैठते। यहाँ जो है या तो दादी, नानी, नाना, नानी, ये वो लोग हैं जो व्यक्ति को जो है समझाते हैं। लेकिन वहां भी जाकर के अगर व्यक्ति की कोई संतुष्टि नहीं होती तो गुरु की शरण में आते हैं। और गुरु जो है वो अपनी प्रयोगशाला में रख करके, क्योंकि शनिवार रविवार को आप आ गए या एक हफ्ता आपने जो है कैंप में भाग लिया या सत्संग में आप भाग लेकर के गए, तो आपकी जो एक मॉरल एजुकेशन है वो आश्रम में या गुरु के माध्यम से ही पूरी होती है। और अगर हम इस बात को कहें, वशिष्ठ को भी वशिष्ठ के भी आश्रम में राम जी को जाना पड़ा और संदीपनी के आश्रम में भी कृष्ण भगवान को जाना पड़ा। उनके आश्रम महाराज जी घास फूस के और मिट्टी के होते थे, आज के आश्रम तो बड़े बड़े किले बने हुए हैं। किला किसी को नुकसान नहीं करता, किला कोई, ये तो मिट्टी है, चाहे घास है या मिट्टी है या जो है वो पत्थर का है, बात वो नहीं है। अब वो समय नहीं रह गया कि आप जो है जंगल में जाकर बैठे, गवर्नमेंट नहीं बैठने देगी, और वहां जाकर के आप जो उन मक्खी मच्छर का उस तरह सामना कर नहीं पाओगे। इसलिए समय की मांग को ध्यान में रखकर आजकल जो भी कुछ बन रहे हैं, लेकिन उनका उपयोग सही होना चाहिए। कौन सी चीज कितनी कैसी बनेगी बात वो नहीं है, जो है उसका उपयोग सही हो और वो अपना उद्देश्य पूरा करे, तब उस आश्रम के होने का कोई लाभ है। महाराज जी, संत महात्माओं से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमें ज्ञान देंगे, हमें प्रकाश देंगे और हमें सही राह पर चलने का मार्ग दिखाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर संतों ने कुछ ना कुछ व्यापारिक दृष्टि से कुछ ना कुछ काम धंधे शुरू कर दिए। किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए तो किसी ने कुछ और। इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आज के संतों ने आध्यात्म के साथ साथ कुछ ना कुछ व्यापार शुरू कर दिया है। कोई अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है तो कोई किसी और गतिविधि में लगा हुआ है, और वैसे दुनिया को संदेश देते हैं कि मोह माया ममता सब त्याग दो। बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं आप। लेकिन एक बात विचार करने की है, उनका लक्ष्य क्या है? क्योंकि दो तरह से सामाजिक सेवाएं होती हैं। एक तो आप दान लेकर आगे दान दीजिए, मतलब जनता से दान इकट्ठा कीजिए और सेवा के कार्यों में लगाइए। दूसरा ये है कि आप खुद कमाकर और फिर दान जो है दीजिए। तो खुद कमा करके आप कोई प्रोडक्ट बेचकर, कोई चीज बेचकर, कोई स्वास्थ्य लाभ वाली चीजें दे करके लोगों को, और उसके बाद उस पैसे को सेवा में लगाएं। कमाकर दान करिए या दान लेकर के फिर दान कीजिए। ये दो स्थिति में सेवा करने का प्रयोग है। जो लोग कमा करके भी सेवा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और दान लेकर भी जो उपयोगी लोग हैं, जैसे बादल जो है समुद्र से ले रहा है और समुद्र से लेकर के जहां जहां आवश्यकता है वहां बरसा रहा है। अगर वो समुद्र में ही बरसाता है तब तो लाभ नहीं है, तब तो हम ऐसे ही कहेंगे कि भाई सहरा में कलियां तरसती रही और समंदर में बादल बरसता रहा। तो जहां जरूरत है वहां अगर उसको दिया गया तो लेकर देना बहुत बड़ी सेवा। उससे भी बड़ी सेवा वो है कि खुद कमाकर अगर आप जो है सेवा में लगाते हैं, तो वो सेवा में लगाना जो है वो, उसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये खुद के लिए बिजनेस किया जा रहा है। उसको ये कहा जाएगा कि ये एक यज्ञ है, जिस भी तरीके से हो सकता है ये सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तब तो ठीक है। और अगर इस परिभाषा को छोड़कर अलग से कोई व्यक्तिगत अपने लिए कर रहा है, और व्यक्तिगत करने के साथ साथ वो केवल धर्म को और सेवा को बहाना बनाकर अपना पोषण कर रहा है, उसको फिर हम जो है निंदनीय मानेंगे, उसकी निंदा होनी चाहिए। महाराज जी, आजकल बहुत से कथित संत जादू टोने का, ब्लैक मैजिक का, हिप्नोटिज्म का, इनका सहारा लेते हैं अपने भक्तों को प्रभावित करने के लिए। इससे कैसे बचे जाए?
देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं, भगवान के नाम से बढ़कर के कोई और कृपा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप जो है ये जादू मंत्र टोने टोटके और इस तरह की चीजों में पड़ेंगे तो ये घर खराब करने से लेकर के आपकी जिंदगी खराब करने के लिए है। भारत में ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र गलत भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले बहुत कम लोग हैं जो बहुत अच्छे से किसी व्यक्ति को सही गाइड कर सकते हैं। ज्यादातर वे लोग हो गए खड़े जो उस बहाने से डराकर लोगों से पैसे ले रहे हैं। और वो पैसे लेने का मतलब ये हो गया कि अगर आप ये कहें कि धार्मिक स्थानों में जो लोग आ रहे हैं वो किसी से ज्ञान लाभ लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मंदिरों में अगर भीड़ दिखाई देती है तो वो भगवान को भी यूज कर लेना चाहते हैं। और अगर कोई पंडित भी ये बता रहा है कि ये उपाय कर लीजिए आपका कल्याण होगा, तो अगर वो उपाय सच में सेवा वाला है, जन कल्याण वाला उपाय है, तब तो वो उपाय है। जैसे किसी के ऊपर शनि की महादशा और खराब दशा चल रही है और उस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई आप जाइए और बूढ़े लोगों की सेवा कीजिए। या केतु की दशा है या राहु की दशा है, तो केतु की दशा है तो आपको किसी ने बताया कि आप जाइए, कोढ़ी लोग जितने भी हैं उनकी सेवा करिए, उनका कल्याण कीजिए। शुक्र की महादशा में अगर किसी व्यक्ति के अंतरदशा के अनुसार कोई ऐसी स्थिति है कि जिससे जो है उसके जीवन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो उस समय में अंधे लोगों की सेवा के लिए कोई कहता है वो ठीक है। या किसी को ये कहा जाता है कि राहु की दशा है, आप ब्लड डोनेशन कीजिए, या कुत्ते बिल्ली से लेकर के मछली तक इन सब के लिए कुछ आप दें। लेकिन उससे ज्यादा वो लोग जो अंगभंग लोग हैं या फिर वो जो जीवन में पीछे रह गए हैं या ऐसे लोग जिनका शरीर उपयोगी नहीं है और वो आगे जाना चाहते हैं, किसी की टांग लगवा दीजिए आप, किसी का हाथ लगवा दीजिए, तब तो वो प्रयोग ठीक है। तो ये तो महाराज जी एक तरह से डर और भय दिखा करके और सेवा के काम में लगाने का रास्ता हो गया। सेवा में लग जाए आदमी किसी भी तरीके, वो तो ठीक है, लेकिन उस सेवा का मतलब ये अगर कहें कि जो है ये धागा बांध लेने से कल्याण हो जाएगा, या ये कोई ताबीज पहनने से कल्याण हो जाएगा, या फिर जो है किसी मुर्दे को पूजने से आपका कल्याण हो जाएगा, मतलब कब्र की पूजा करने से कल्याण हो जाएगा, तो वो सारी चीजें जो है वो एक ऐसी तरफ ले जा रही हैं समाज को, जिससे जो है समाज का विश्वास भगवान की तरफ कम जा रहा है। धर्म के प्रति ये भावना आ गई कि लोगों को ज्यादा डराया जा रहा है, बल्कि लोगों के अंदर एक समस्या और आ गई है कि उनको 10 जगह हाथ जोड़ने वाली स्थिति हो गई। यहां भी हाथ जोड़िए, यहां भी हाथ जोड़िए, उनका इष्ट देव भी एक नहीं हो पा रहा। और वो लोग जो है कहीं पर भी किसी तालाब में नहाने के लिए या किसी जानवर की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर कहीं बलि देने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समाज को पतन की तरफ ले जाया जा रहा है। उससे बचना पड़ेगा। महाराज जी, आजकल ज्यादातर कथा प्रवचनों में हमने देखा है और आपके प्रवचनों में भी हमने ज्यादातर देखा है कि महिलाओं की और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, युवा पीढ़ी कम आती है, जबकि वही हमारा देश का भविष्य है, उन्होंने ही आगे देश को चलाना है। तो वो पीढ़ी को हम कैसे संस्कारित करेंगे? उस पीढ़ी के लिए हमें जो स्कूल कॉलेज से लेकर के और जहां भी यूथ रहता है उन प्लेटफार्म पर जाना पड़ेगा और वही तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पुराने डर्रे से बाहर निकलना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि हमारे देश का जो यूथ है वो बड़ा सजग है। कोई भी घटना होती है उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है, और जब वो रिएक्ट करने के लिए तैयार होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का प्रयोग भी इस समय जो है वो उपयोगी हो गया है। टीवी चैनल इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, ऐसा लगता है कि डिजिटल वर्ल्ड में पूरी दुनिया जा रही है, तो अब उसका युग भी शुरू हो गया, तो वहां पर भी जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी एक उस प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा। महाराज जी, आपके प्रवचन लाखों लोगों के घरों में ज्ञान की, प्रकाश की ज्योति जलाते हैं और उनको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। विश्व जागृति मिशन के माध्यम से बहुत सारे जगह जगह आपके आश्रम भी हैं, हम
हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या आपकी विशेष गतिविधियां चल रही हैं और यदि वे आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरा कोई अलग से मिशन नहीं है। मेरा मिशन तो मानवता ही मिशन है। दुनिया के लिए जो भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, हम लोग दो चीजों को लेकर चले। एक तरफ जो है आध्यात्मिक रूप से पुनर्जागरण का कार्यक्रम करने के लिए लोगों को उपदेश संदेश, और वो भी ऋषियों महर्षियों का जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनका संदेश सरल भाषा में, सरस भाषा में देने की चेष्टा। दूसरी तरफ ध्यान के लिए हम लोगों को उस तरफ ले जाने की चेष्टा करते हैं। ये तो हो गया एक मार्ग। दूसरा मार्ग हम कहते हैं कि जब आपके जीवन में भक्ति जागती है तो इसका मतलब दया करुणा भी जागनी चाहिए, और अगर दया करुणा है तो फिर आप सेवा भी करोगे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है उस नाते से अनाथालय खोले, वृद्धाश्रम हम लोगों ने बनाए, हॉस्पिटल बनाए, हम लोगों ने जो है गुरुकुल बनाए, गौशालाएं बनाई। हम लोग उनके बीच में पहुंचे जो आदिवासी क्षेत्र में, जहां पर भी वो अनाथ बच्चे हैं, लावारिस बच्चे हैं, या फिर इस तरह के लोग हैं जिनका किसी के माँ है पिता नहीं है, जो भी जरूरतमंद है, उन सबको एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए तो कार्य शुरू किया ही। उसके बाद में विचार आया, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने झारखंड में रांची से आगे रुक्का स्थान है, एक खूंटी स्थान है, वहां पर हमारे 2 स्कूल चलते हैं। आदिवासी बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं, रहते भी हैं। सूरत में, गुजरात में हम लोगों ने अनाथालय खोला। इसी तरह से कानपुर में भी हम लोगों ने इस पर कार्य किया। अब वहां गुरुकुल चलता है। और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, कूड़ा कचरा बीनने वाले या भीख मांगने वाले बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने कार्य शुरू किया, ज्ञानदीप विद्यालय के नाम पर। ये हम फरीदाबाद में चलाते हैं। वृद्धाश्रम हमारा यहाँ चलता है, हॉस्पिटल हम लोग के चलते हैं, गौशालाएं हैं। ये सब का सब सेवा का कार्य है। और हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप आध्यात्मिक इंसान हैं, भक्ति में आपकी भावना है, तो इसका मतलब सेवा में भी भावना होगी। क्योंकि दया शब्द अगर हम देखते हैं तो उलटने पर याद बनता है। अगर ईश्वर को याद करते हो तो दया अपने आप, तो दया आपके अंदर पैदा होगी, और दया आपके अंदर आती है तो इसका मतलब ये है आप सेवा के कार्य करोगे। तो 2 भागों में बटा हुआ हमारा जो संस्थान है वो कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति आपके आश्रम के साथ में, मिशन के साथ में जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है, किसको संपर्क कर सकते हैं? संपर्क करने के लिए हमारे आश्रम में आप यहाँ नंबर है, उस पर कोई भी संपर्क करे। सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग आए। और बल्कि हम लोग जो सेवा के कार्य करते हैं उनमें हमेशा ये कहते हैं कि आप आकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि ये उपयुक्त है तो आप शामिल होइए। एक तो एक तरह से अभियान है, एक मूवमेंट है जिसमें सबको शामिल होना चाहिए। हम सेवा के क्षेत्र में और आगे से आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए सबको निमंत्रण है। और मैं तो कहूंगा जो भी जहां भी बैठा हुआ है, अगर उसे लगता है कि हम परमात्मा ने हमें कुछ दिया है तो हम आगे जरूर कुछ लोगों तक पहुंचाएं उस प्रेम को, दुनिया का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सच्चे मायनों में धर्म के, संस्कृति के, अध्यात्म के ध्वजवाहक हैं और करोड़ों घरों में आपके कारण से ज्ञान की ज्योति जल रही है। उन्हें आप जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात महाराज जी, आपके प्रवचनों में केवल गीता, रामायण, महाभारत नहीं, आप लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारा समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, उसके ज्ञान आपके प्रवचनों में हमें सुनने को मिलता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका इतना प्रेम मिल रहा है, मैं इसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।